Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the OnePlus 9 series' new camera updates. So जैसे आपको पता होगा जब भी OnePlus ने अपनी 9 सीरीज लॉन्च की थी तभी उन्होंने Hasselblad के साथ टाइप किया था और उस टाइप के साथ में they were trying to up their camera game. But when the devices actually launched, a lot of people felt कि इसमें substantial improvement नहीं था in terms of cameras and people were questioning कि Hasselblad का contribution इस कैमरा में क्या है. बट अभी कट टू नाउ जो नया वाला उनका जस्ट अपग्रेड ड्रॉप हुआ है उसमें देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट्स दैट OnePlus हैज प्रोवाइडेड टू द 9 सीरीज. तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है ये नए अपग्रेड्स एंड वेदर इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस टू द कैमरास. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So we've been playing around with this update for almost a week now और हमने इसे काफ़ी टेस्ट भी किया है. तो अगर हम इसके अपडेट्स के बारे में बात करें तो ये काफ़ी सारे अपडेट्स फीचर करता है फ़ोन में भी, लेकिन हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो सिर्फ कैमरा के फीचर्स के बारे में बात करना चाहेंगे. तो कैमरा के हिसाब से इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो OnePlus ने ऐड किया है वो ये है कि अभी इसमें नया Xpan मोड जो Hasselblad का बहुत ही फेमस कैमरा था वो एक नया अपडेट अभी इस कैमरा में भी आ गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी जो ओवरऑल ऑटो वाइट बैलेंस की एक्यूरेसी है उसे इंप्रूव किया गया है. जो ओवर शार्पनिंग होती थी पिक्चर्स की जो पहले भी हमने हमारे रिव्यूज में भी बात किया गया और काफी सारे लोग ने बताया गया है वो भी अपेरेंटली इसमें इंप्रूव किया गया है. जो ओवरऑल डायनामिक रेंज है, नाइटस्केप मोड है पोर्ट्रेट में, वो भी अपेरेंटली इसे काफी फिक्स किया गया है. सो ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो इसके कैमरा में काफी सारे इंटरेस्टिंग और नए अपडेट्स आए हैं. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एक्सपैंड मोड जो सबसे बड़ा अपग्रेड है इन कैमरास में. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द एक्सपैंड मोड? तो एक्सपैंड मोड जो है वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया वो Hasselblad के एक्सपैंड कैमरा पे बेस्ड है जो एक यूजर को और फोटोग्राफर को एक अल्ट्रा वाइड या एक्स्ट्रा पैनोरामिक इमेज शूट करने देता है. तो ये कैमरा जो है ये Hasselblad ने 1998 में लॉन्च किया था इन कंजंक्शन विद फूजी और ये काफी पॉपुलर हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल बिकॉज ये कैमरा आपको 35mm फिल्म में ही नॉर्मल 35mm पिक्चर प्लस एन एक्सपैंड या एक्स्ट्रा वाइड इमेज खींचने देता था विद अ ब्यूटीफुल सिनेमैटिक लुक. सो ये कैमरा जो है ये तभी भी बहुत पॉपुलर हुआ था, यूजर्स और फोटोग्राफर्स को भी ये काफी पसंद आया था एंड दे रियली लैप्ड इट अप इवन एट दैट टाइम. नाउ कमिंग टू द 9 सीरीज, OnePlus ने वैसा ही यूजर एक्सपीरियंस जो है वो अपने कैमरा अपडेट में डाल के दोनों ये फोन्स में कर दिया है, विच मीन्स कि आप ये दोनों फोन से अभी एक्सपैंड मोड यूज करके काफी अच्छे सिनेमैटिक लुकिंग पिक्चर्स शूट कर सकते हैं. तो ये शूट भी करता है दो फोकल रेंजेस में जो है 30mm एंड 45mm. ऑल्दो जो ओरिजिनल एक्सपैंड कैमरा था वो अप टू 90mm तक भी शूट कर सकता था. और इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ जो एनिमेशन जो लुक दिया गया है एक्सपैंड मोड का वो भी काफी सिमिलर है ऑफ हाउ द एक्सपैंड कैमरा वाज. सो बेसिकली आपको जैसे ऑरेंज बटन जैसे उन्होंने दिया था जब ये 9 सीरीज में लॉन्च हुआ था Hasselblad का टाई अप, सो नाउ इनसाइड दैट यूजर इंटरफेस ऑफ एक्सपैंड मोड आपको एक अच्छा एक्सपैंड जैसा ही नेगेटिव फिल्म सॉर्ट ऑफ अ लुक मिलेगा और वो लुक से जब भी आप क्लिक करेंगे पिक्चर तो नेगेटिव बन के डेवलप होकर गैलरी में जाता है. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड. ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये 30mm का जो ये शूट करता है वो यूज करता है यूजिंग द अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड जो 45mm यूज करेगा और शूट करेगा वो करता है ये विद द मेन कैमरा. सो इसका जो एवरेज रफली है जो भी आप फोकल रेंज में शूट करेंगे तो 20 मेगापिक्सल के अबव थोड़ा सा आता है विच अकॉर्डिंग टू मी इज क्वाइट डिसेंट. द रीजन इज बिकॉज इसका मतलब ये है कि जब भी आप जूम इन करके उसको क्रॉप करके भी देखेंगे तो ये रेजोल्यूशन काफी मेंटेन कर सकता है. सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दैट OnePlus हैज ब्रॉट विद दीज न्यू अपडेट्स ऑफ द एक्सपैंड मोड. तो व्हाइल ये सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग लगती है एक्सपैंड मोड एंड ऑल, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब भी हमें OnePlus ने बताया कि एक्सपैंड मोड आने वाला है उनके डिवाइसेस में तो मुझे पहले ऐसा लगा कि ये काफी मार्केटिंग गिमिक होगा, बट ऑनेस्टली वंस आई स्टार्टेड लुकिंग एट द इमेजेस एंड वी एक्सपीरियंस एंड यूज्ड इट तो उसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बाहर आई. But honestly, the sort of images that we got using the expand mode with both the phones were really amazing. Although मुझे ऐसा लगा कि जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं वो थोड़ी सी फ्लैट थी और थोड़ा सा और अगर कॉन्ट्रास्ट होता तो ये और भी अच्छी दिखती. बट रेजोल्यूशन और क्लैरिटी के बारे में बात करें तो ये काफी अच्छा था एंड इवन आफ्टर जूमिंग इन ये काफी क्लियर है.
एक बात और मुझे अच्छी लगी कि एक्सपैंड मोड में भी जब ये आप यूज करते हैं ये, तो अल्ट्रा वाइड यूज करने के बावजूद भी जो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन है वो आपको दिखाई नहीं देता, बट थोड़ा सा पिन कुशनिंग आपको दिखाई देगा इसके इमेजेस में। जैसा आप देख सकते हैं, जो हमने फोटो भी शूट किया है, जो मॉन्क्स का है, जो एक्सपैंड मोड में शूट किया है एंड रेगुलर मोड में शूट किया है, उसमें आपको थोड़ा सा इमेज स्ट्रेच लगेगा इन दी एक्सपैंड मोड। Apart from this, OnePlus has also made some other upgrades to their camera. And इसका जो आउटपुट था, especially daylight में, ये मैं देख के काफी सरप्राइज हो गया था, बिकॉज इसकी जो क्लैरिटी, रेजोल्यूशन, जो शार्पनेस था, उसमें डेफिनेट इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। बट ऑफकोर्स जो ऑटो वाइट बैलेंस है, ये अभी भी काफी ऑफ था। जैसे हम ये पिक्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं, इट वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज वॉट द रियल सीन वॉज, जैसे आईफोन 12 ने रिकग्नाइज किया है वॉट एक्चुअल इमेज सीन इज। इन कंपैरिजन जो 9 प्रो है वो थोड़ा सा पिंकिश लगता है इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट। बट एक बात अच्छी लगी वो मुझे ये कि एज डिटेक्शन जो है अभी पोर्ट्रेट मोड में, ये इसका काफी बेटर हो गया है। जैसे हम जूम इन करके भी दिखा सकते हैं, तो कंपैरिजन विद पहले जो हमने ओरिजिनल 9 प्रो का शूट किया था और अभी करते हैं, तो उसमें काफी बेटर एज डिटेक्शन हो गया है। ऑफ कोर्स इसके अलावा जो नाइटस्केप मोड है उसमें भी विजिबली मच बेटर और इंप्रूवमेंट दिखाई दी है, बट थोड़ी सी स्लाइट है। एक अच्छी बात ये लगी मुझे कि जो ओवर शार्पनिंग भी जो है वो भी अभी स्लाइटली इंप्रूव हो गई है इन कंपैरिजन विद व्हाट वी हैड सीन बिफोर। बट अभी भी काफी नॉइज है लो लाइट इमेजेस में, एंड ओवरऑल जो अपग्रेड्स जो उसमें दिए गए हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलर यूजर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से दे माइट नॉट बी एबल टू नोटिस इट इन डिटेल थ्रू द नेकेड आई। So what do we think about the new expand mode और कैमरा अपडेट्स जो OnePlus 9 सीरीज में आए हैं? Honestly, according to me, जो OnePlus ने एक नया डिमेंशन दिया है अपने कैमरास को with these new updates. Although ये जो नया अपडेट है, it really isn't leapfrogging in terms of the performance, but what is important is कि जो potential है अभी Hasselblad और ये OnePlus के पार्टनरशिप का, ये थोड़ा सा हमें दिखना शुरू हो गया है इनके नए अपडेट से। Honestly speaking, in terms of performance, जो expand mode है, यस ये काफी अच्छा है, शूट करता है अच्छे इमेजेस, आपको ये आइकॉनिक सिमुलेशन भी देगा, एंड ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस भी है इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी एंड क्लैरिटी भी काफी अच्छा है। सो अगर आप ये रियली यूज करना चाहते हैं कि नहीं एवरी डे और नॉट, वो रिमेन्स टू बी सीन और ये एब्सोल्युटली अप टू यू है। इन टर्म्स ऑफ कैमरा अपडेट्स भी जो उन्होंने किए हैं ये काफी अच्छे हैं, स्पेशली डे लाइट में जो उसका रेजोल्यूशन है, क्लैरिटी है, सैचुरेशन है, ये सब काफी अच्छा है। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप रियली एक कीन यूजर रहेंगे तो ये आप काफी अच्छा नोटिस कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज अगर ये एडेड फीचर्स कुछ ऐसे होते हैं, सो दे आर ऑलवेज नाइस बिकॉज दे रियली गिव यू दैट एडेड एडवांटेज टू शूट समथिंग इफ यू डिसाइड टू चूज टू यूज इट और नॉट। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स ऑफ द एक्सपैंड मोड। अगर आप ये डिवाइसेस यूज भी कर रहे हैं, आपके जनरल थॉट्स भी कि कैमरा के बारे में क्या है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन मेक श्योर दैट you like, share and subscribe to our channel. Do look us up on Instagram as well and follow us on Facebook. And until next time, happy viewing.